प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे एंड स्वागत करता हूँ इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले वीडियो में अध्याय नंबर 1 और 11th क्लास का पढ़ने वाले पूस की रात का 50 VVI ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इसका लेखक का नाम बताइए क्या है, और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसके लेखक का नाम क्या है। तो श्री गणेशाय, सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद सबसे पहले लेना जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक मोटिवेशन लाइन पढ़ लेते हैं। संघर्ष अगर सच्चा हो, संघर्ष अगर अच्छा हो, संघर्ष अगर सच्चा हो तो मंजिल झुके बिना मिल जाती है। संघर्ष अगर सच्चा हो तो मंजिल झुके बिना मिल जाती है। रात चाहे कितनी भी ठंड हो, रात चाहे कितनी भी ठंड हो, सुबह धूप नहीं रोक पाती है। माने कितनी भी ठंड अगर रात को कुहासा गिराए या कुछ भी गिराए, पर सुबह तो धूप रोकना उसके बाद की बात नहीं है, वही कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न है, पूस की रात के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश, जयशंकर प्रसाद, फणीश्वर रेणु, जय यशपाल। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। अगला प्रश्न, पूस की रात का मुख्य पात्र कौन है? तो आपका ऑप्शन है हीरो, हल्कू, घिस, माधव। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हल्कू। अगला प्रश्न, हल्कू की पत्नी का क्या नाम था? धनिया, मुनिया, झुलिया, सिलिया। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुनिया। अगला प्रश्न, हल्कू का कुत्ता किस नाम से जाना जाता था? हल्कू का कुत्ता किस नाम से जाना जाता? ऑप्शन है मोती, मोती, जबरा, शेरू, कालू। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जबरा। अगला प्रश्न, पूस की रात के लेखक कौन है? पूस की रात के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन है प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, यशपाल, जयशंकर प्रसाद। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र। ये 2 बार हो गया और यही प्रश्न हमने कमेंट बॉक्स में आपसे भी पूछा था, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हल्कू किस मौसम में खेत की रखवाली करता था? हल्कू किस मौसम में खेत का रखवाली करता था? गर्मी, नो भैया, गर्मी में क्यों करेगा। बरसात, नो। पूस, सर्दी, यस, यही सी नंबर ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, हल्कू के पास कंबल खरीदने के लिए कितने रुपए थे? 2 रुपये, नहीं। 4 रुपये, नहीं। उतना रुपये रहता तो खरीद लिया होता। 7 रुपये, नहीं, ये भी नहीं होगा। 3 रुपये थे। अगला प्रश्न, हल्कू कंबल क्यों नहीं खरीद पाता? पैसे खो जाते, नहीं, उसके पास पैसे तो थे 3 रुपये। पैसे से कट चुका था, बाजार बंद था, कंबल नहीं मिलता, ये भी गलत है, ये भी गलत है। पैसे से कट चुका था। अगला प्रश्न, रात में खेत को सबसे अधिक नुकसान कौन पहुंचाता? चिड़िया, नहीं। नीलगाय, हाँ, नीलगाय ही पहुंचाती थी, बंदर तो नहीं पहुंचा, गाय भी नहीं पहुंचाती थी। अगला प्रश्न, पूस की रात कहानी का मुख्य विषय क्या है? पूस की रात की कहानी का मुख्य विषय क्या है? प्रेम, किसान का संघर्ष, देशभक्त, शिक्षा। तो भाई किसान था, तो इसलिए किसान का संघर्ष बताता है लेखक। अगला प्रश्न, हल्कू के खेत में कौन से जानवर आते हैं? बंदर, ना भैया ना, बंदर कहाँ से आया? हाथी कहाँ से आएगी? घोड़ा भी नहीं आया, आई थी जो नीलगाय आई थी। अगला प्रश्न, हल्कू आग क्यों जलाता है? खाना बनाने के लिए। भाई साहब, खेत में खाना थोड़े ना बनाएगा, ठंड से बचने के लिए, ये लग रहा है। रोशनी के लिए, जानवर भगाने के लिए, नहीं भैया, ये हुआ था ठंड से बचने के लिए हुआ था। अगला प्रश्न, जाबरा क्या करता है? भौंकता है, भौंकता है, सोता है, भाग जाता है, खेत जाता है, जोतता है ना, खेत जोतेगा, नो भैया, भाग जाता है, नो, ये भी नहीं होगा। भौंकता है, हाँ, ये होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कहानी किस समस्या को दर्शाती है? कहानी किस समस्या को दर्शाती है? तो आपका ऑप्शन है बेरोजगारी, किसान की गरीबी, शिक्षा, उद्योग। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गरीब किसान। अगले प्रश्न, हल्कू की आर्थिक स्थिति कैसी है थी? हल्कू का आर्थिक स्थिति कैसी थी? बहुत अच्छी ना भैया, अच्छा रहता तो खेत थोड़े ना जाता। सामान्य, नो भैया, ये भी नहीं था। अमीरी तो होता ही नहीं, अमीरी भी नहीं होगा, गरीब होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न,
हल्कू किससे परेशान था? ठंड से नहीं होगा, बारिश से तो नहीं होगा, गर्मी से भी नहीं होगा, आंधी से भी नहीं होगा। अगला प्रश्न, पूस की रात में प्रकृति का कौन सा रूप दिखाई गया है? पूस की रात में प्रकृति का कौन सा रूप दिखाया गया है? वसंत का, वर्षा का, कड़ाके की सर्दी, गर्मी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कड़ाके की सर्दी। अगला प्रश्न, कहानी में किसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कहानी में किसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? धन की कमी, पानी की कमी, बिजली की कमी, सड़क की कमी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धन की कमी को। आपका अगला प्रश्न, हल्कू का स्वभाव कैसा था? क्रोधी, मेहनती, क्रोधी तो नहीं होगा, मेहनती भी नहीं होगा क्योंकि वो सो जाता था खेत में जाकर, घमंडी भी नहीं होगा, उसका आंसर होगा आलसी। अगला प्रश्न, लेखक ने किस वर्ग का चित्रण किया है? तो आपका ऑप्शन है मेरी वर्ग, ना भैया ना। व्यापारी वर्ग, व्यापारी तो था ही नहीं, सैनिक तो था ही नहीं, किसान वर्ग था, ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न, पूस की रात किस लेखक की प्रसिद्ध कहानी है? पूस की रात किस लेखक की प्रसिद्ध कहानी है? प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, रेणु, दिनकर। तो इन सभी का नहीं था, ये 4 बार प्रश्न हो चुका। ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र का है। अगला प्रश्न, हल्कू की सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? हल्कू की सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? नया घर, गर्म कंबल, नई बैलगाड़ी, नया खेत। उसका इच्छा था कि एक गर्म कंबल खरीदा जाए जिससे सर्दी हमारा गुजारा हो सके। अगला प्रश्न, जबरा किसका साथी था? जबरा किसका साथी था? हल्कू का? हाँ भैया हल्कू का ही था। करिए ना बी नंबर ऑप्शन। लोग चुपचाप बैठे हैं, मज़ा आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके बैठिए, इसी तरह बैठ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहानी का वातावरण कैसा है? कहानी का वातावरण कैसा है? हास्यपूर्ण, करुणा, रहस्यपूर्ण, वीर। तो आपका राइट आंसर होगा रहस्यपूर्ण तो नहीं होगा, रहस्यपूर्ण होगा शायद, ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिएगा एक बार 24 का। अगला प्रश्न, हल्कू रात में कहाँ सो जाता? घर में ना भैया, तो घर में सोता तो खेत में कौन जाता है? आग के पास? नो भैया, आग तो कभी कभी जलाता था और वहाँ से चला जाता भी था। पेड़ पर? पेड़ पर कोई सोतेगा जी? आप ही बताइए, ठंडी में आप लोग पेड़ पर जाके सोतिएगा? पानी वहाँ पर इतना पीरेगा बूंद बूंद करके कि आप लोगों को ये नहीं आएगा। अब इसका आंसर है खेत में सो जाता था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, हल्कू किसका कर्ज चुकाता है? हल्कू किसका कर्ज चुकाता है? साहूकार का? ना भैया, मैं साहूकार कहाँ से आ गए? दुकानदार भी नहीं होगा, महाजन भी नहीं होगा, जमींदार का चुकाता था, जमींदार का। अगला प्रश्न, कहानी में ठंड का वर्णन किस प्रकार किया गया है? कहानी में ठंड का वर्णन किस प्रकार किया गया है? सामान्य, अत्यंत भीषण, हल्की, सुखद। तो अत्यंत भीषण, ऑप्शन नंबर डी, अत्यंत भीषण। अगला प्रश्न, हल्कू खेत की रखवाली क्यों करता है? चोरी करने के लिए, जानवरों से फसल बचाने के लिए, सिंचाई करने के लिए, खेत जोतने के लिए। रात में क्यों अथी करेगा जी? खेत जोतने के लिए। आप लोग बतलाइए, जल्दी जल्दी ऑप्शन मारिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जानवरों से फसल बचाने के लिए किया था। अगला प्रश्न, प्रेमचंद्र का जन्म किस राज्य में हुआ था? प्रेमचंद्र का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बिहार तो ना हुआ, बिहार में कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय, रामनाथ हरिवंश राय, शिवपूजन राय। ना भैया, ये तो नहीं था, धनपत राय था। मारिए ना सर ये। अगला प्रश्न, प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? अरे भाई 2 बार हो गया क्या जी? प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम गलती से 2 बार हो गया, सॉरी, माफ़ कीजिएगा। धनपत राय, तो ये तो मान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुन्नी किस बात पर नाराज़ होती है? मुन्नी किस बात पर नाराज़ होती है? हल्कू के देर से आने पर, कंबल न खरीदने पर, कर्ज चुकाने के कारण, खेत बचाने के कारण। तो वो तो नाराज़ होती है भाई साहब, हल्कू ने खेत को पूरा जानवरों से चरवा दिया था सोकर, ऑप्शन नंबर डी होगा।
अगला प्रश्न, हल्कू सबसे अधिक किस बात से परेशान रहता है? हल्कू सबसे अधिक किस बात से परेशान रहता है? भूख से, नाभि, कर्ज से, ठंड से, बीमारी से। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसी को जाकर खेत में रखवाली करना पड़ता था। कर्ज तो एक अलग बात होता है, वो तो चुकाना ही था उसको। अगला प्रश्न, कहानी में किस पशु का विशेषता महत्व है? कहानी में किस पशु का विशेष महत्व है? गाय का नाभि है, बैल का नाभि है, जबरा कुत्ता का है, जो उसका पालतू कुत्ता था जबरा, उसी का महत्व दिया गया है, इसमें बताया गया है। अगला प्रश्न, हल्कू की फसल को सबसे अधिक नुकसान कौन पहुंचाता है? बंदर कहाँ से आ गया? गाय भी नहीं गई थी, बकरी भी नहीं गई थी जो नीलगाय थी, उनका झुंड गया था। अगला प्रश्न, कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? तो आपका ऑप्शन है व्यापारी। नाभि, व्यापारी तो नहीं था। अधिकारी भी नहीं था। सैनिकों वर्ग नहीं था, वो था किसान वर्ग। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, पूस की रात का मुख्य रस कौन सा है? वीर रस, नाभि, हर्ष्य रस, करुणा रस। तो हमारे देखने से होगा इसका ऑप्शन नंबर शायद से ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग देख लीजिएगा, हर्ष्य वर्ग होगा। अब अगला प्रश्न, कहानी में सबसे अधिक किस भावना का चित्रण है? कहानी में सबसे अधिक किस भावना का चित्रण है? प्रेम, करुणा, क्रोध, हर्ष्य। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेम। अगला प्रश्न, प्रेमचंद्र को किस उपाधि से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका उपन्यास सम्राट कवि से। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। अगला प्रश्न, कहानी का वातावरण कैसा है? कहानी का वातावरण कैसा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भयावह और ठंडा। अगला प्रश्न, हल्कू का सबसे सच्चा साथी कौन था? हल्कू का सबसे सच्चा साथी कौन था? तो उसका जाबरा था, कुत्ता जो था। मुन्नी तो उसकी पत्नी थी। साहूकार तो क्या होगा, वो पैसे के लिए आता था। पड़ोसी भी नहीं थे। अगला प्रश्न, कहानी का अंत किस प्रकार होता है? कहानी का अंत किस प्रकार होता है? सुखद, ना भी ना। खेत चढ़ गई और उसके बाद सुखद हो गया कोई आदमी, आपका ही कुछ पैसे मान लो कहीं गिर जाए तो आप लोग खुश रहिएगा जी। घर आप लोग जाइएगा तो इतना मार खाइएगा, उसकी तरह बात है। दुखद होगा भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी होगा। व्यंग्यात्मक भी नहीं होगा, रहस्यपूर्ण भी नहीं होगा। अगला प्रश्न, पूस की रात का मुख्य संदेश क्या है? पूस की रात का मुख्य संदेश क्या है? शिक्षा का महत्व, किसान के जीवन का संघर्ष। भैया ऑप्शन नंबर बी मारिए, चलिए आगे। अगला प्रश्न, हल्कू किसका प्रतिनिधित्व करता है? हल्कू किसका प्रतिनिधित्व करता है? अमीर वर्ग का, गरीब वर्ग का, व्यापारी वर्ग का, अधिकारी वर्ग का? तो अमीर वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है कि कमा। अगला प्रश्न, किसान की सबसे बड़ी पूंजी क्या मानी जाती है? किसान की सबसे बड़ी पूंजी क्या मानी जाती है? धन तो नहीं होगा भैया, फसल ही होगा, भूमि, उसके बाद आएगा पशुधन। ये भी होना चाहिए भाई साहब, ये तो सब तो किसानी के अंतर्गत आता है, तो ये सब हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों होना चाहिए मेरे ध्यान से। अगला प्रश्न, पूस की रात किस साहित्य प्रवृत्ति की है कहानी है? पूस की रात किस साहित्य प्रवृत्ति की कहानी है? छयवादी, यथार्थवाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यथार्थवाद। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, पूस की रात बिहार बोर्ड में किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? लो भैया बतलाओ इसका। केवल लेखक परिचय? ना भैया। केवल व्याकरण? ना भैया। वस्तुनिष्ठ एवं वर्णनात्मक दोनों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक दोनों होगा। आपका अगला प्रश्न, कहानी में लेखक ने किस सामाजिक समस्या को प्रमुखता दी है? कहानी में लेखक ने किस सामाजिक समस्या को
प्रमुखता दी है। बेरोजगारी का ना भैया, गरीब किसान और शोषण का ऑप्शन नंबर बी होगा। दहेज प्रथा तो 10th क्लास में है। और शिक्षा ये नहीं होगा। अगला प्रश्न, और ये सभी VVI प्रश्न हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा। तो देखिएगा आप लोग बोर्ड एग्जाम में पूरा 100/100 करके आइएगा, समझ जाइए। इसका अभी सब्जेक्टिव भी करवाने वाले हैं हम, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सब्जेक्टिव, जिसके लिए हम लोग सब्जेक्टिव इसका कर लेंगे कवर। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूस की रात का केंद्रीय भाव क्या है? पूस की रात का केंद्रीय भाव क्या है? प्रेम, त्याग, किसान का संघर्ष, यथार्थ। ऑप्शन नंबर सी देशभक्त नहीं होगा। अगला प्रश्न अंतिमवा प्रश्न है यही, तो इसका आप लोग तो पता ही होगा, इसका आंसर कहाँ आप लोग बताएंगे। पूस की रात पढ़कर क्या प्रेरणा मिली है आप लोगों को? पूस की रात पढ़े हैं जो कहानी, इससे प्रेरणा आप लोगों को क्या मिली? मेहनत और संघर्ष का महत्व, व्यापार करना, विदेश जाना चाहिए, राजनीति में आ जाना चाहिए। तो आप लोग बतलाइए इसका आंसर, आप लोग बतलाएंगे कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है। और वेलकम देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। आपके सपनों को सफलता तक ले जाना हमारा लक्ष्य ही है। तो इस प्यारे से यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा इसका सब्जेक्टिव पार्ट कब लाएँ। और ये सभी VVI है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि इससे 100% आपका तैयारी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।